बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी दोस्तों, इनू पंजाबी और जटवी जबान के अंदर सांडा बोलते हैं कि सांडा है। इनू अंग्रेज लोग कार रहीन बोलते हैं। पश्तो लोग इनू जनाबे अली खादमई बोलते हैं। खादमई अल्लाह पाक ने जिस तरह नसान दियाँ 5 उंगलां बनाइया ने, इस जानवर दियाँ भी 5 उंगलां बनाइया ने। और जनाब अज एक ऐसा जानवर भी दिखावांगा कि जिन्होंने मेरे मौला करीम ने गफूर रहीम ने अखा नहीं दित्तियां। नबीना नबीना पैदाशी नबीना जानवर पैदा होया। देखो भी जानवर भी दिखाना। एनू तो बच्चा बच्चा जानता है, जग जानता है, जमाना जानता है कि सन है। साडे दा तेल कम की करता है, भी सारी दुनिया को पता है कि साडे दा तेल के फायदे की ने और साडे दा तेल कम की करता है। लो अज जनाब नू जनाबे अली कुछ ऐसी चीज़ां दसांगा, ऐसा काम दिखावांगा कि इंशाअल्लाह ताला देखने वाले लोगों को भरावां नू मजा आएगा कि हाफिज यासिन भाई ने वाकई को तेल बनाया तो चस आ गई है। लो जी, मैं पहले दसिया कि मैं जानवर दिखावांगा कि जेड़ा मेरे मौला करीम ने बेज़बान जानवर नू जनाबे अली बनाया और जानवर नू पैदाइशी तौर पर अखा नहीं दित्तियां। ब्लैक को दा कलर होएगा जनाबे अली। और कब्रिस्ताना के अंदर अक्सर रात के टाइम पे जनाबे अली कब्रिस्तान के अंदर होता है। लो उस जानवर जनाबे अली बगैर खान तो बगैर पीन तो नबीना जानवर 4 महीने तक जिंदा रहता है। 4 महीने उन्होंने पानी ना लभे, दुनिया की कोई चीज ना लभे तो जानवर जनाबे अली जिंदा रह सकता है। इनू जनाबे अली सांडे नू जेड़ा 3 साल तक जिंदा रहता है बगैर खान तो ते बगैर पीन तो। लो फिर जानवर दिखावा। कई लोग पता की बोलणगे एदा जहर कढ़िया यासीन साहेब, तुसी इस पर हाथ के उत्ते रख लेंदे हो। मेरा रब सच्चा जानता जे एदा जहर कोई नहीं कढ़िया। बंदे नू लड़ जावे ते बंदा मरदा भी कोई नहीं, बंदा तड़पदा इंडिया जिवें मच्छी तड़पदी है। लो जनाबे अली वो जानवर लगा जनाब नू दिखान। ए इधर देखो, ये जनाबे अली रात के अंदर ये नबीना जानवर दी अखां कोई नहीं। मेरे मौला करीम ने ना पैदाइशी तौर ते अखां नहीं दित्तियां। ये नबीना है, इनू कहते हैं काला बिच्छू। ये जनाबे अली इनू कुछ लोग ठूआ बोलते हैं। ये इधर देखो रेगिस्तान के इलाके, ये पहाड़ों के अंदर पत्थर के पहाड़ों के अंदर कब्रिस्तान के अंदर गुनाहगार बंदे की कब्र के अंदर एक काले बिच्छू होते हैं। देखो जो गुनाहगार बंदा होता है ना, उसकी कब्रों के अंदर बड़े बड़े बिच्छू जड़े नहीं। देखो एक काला बिच्छू। ये जनाबे अली अज मैं ऐसा एक जनाब नू तिला बना के दिखावांगा। जेडे मेरे भरा कहते ना यार अब पट्टी करानी चाहिए, पुरजे के उत्ते पट्टी हो जाए ना तो बंदे को फायदा होता है, नफ्स की मोटाई भी करता है तो ताकत भी पैदा करता है, पावर भी पैदा करता है। लो अज मैं पट्टी बनाने का तिला जो पट्टी तो लाई ना, मैं जो तिला जनाब को दिखावांगा। लो जी ये काले बिच्छू देख लो, ये इधर देखना जिंदा ने। कई लगे मॉडल पतासा मारते हैं, कहते मरे ने, मरिया कोई नहीं, जिंदा ने। देखो मेरे अंगूठे के थले देखो कंडा है, जी चिट्टी जी थैली है जहर वाली, इन मैं फड़े ही उस तरीके ताकि कंडा मार ना सके। लो जनाबे अली ए बिच्छू जी, देखो कंडा नजर आ रहा है। अब बोलो तो सही आ रहा है। देखो यह जहर का भरिया कंडा बंदे बच जाए ना तो बंदे तड़पाता बड़ा जिवें मच्छी तड़पदी। मगर ये लड़न ना बंदे दी बीमारियां तो बड़ियां खत्म होंगी, मगर बंदा मरता नहीं। तो ना हो कि जान बोझ के तुम लड़ाना शुरू कर दो, कमजोर दिल का बंदा जा नहीं सकता जी। लो जी ये काले बिच्छू, देखो काले बिच्छू जनाब की अखा के सामने जनाब काले बिच्छू पा रहे हैं अंदर में। एक काले बिच्छू की फायदा की करने आज सारा फायदा भी मुकम्मल तौर पर देखांगा। मेरे भरा मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पर देख रही है। इस वीडियो के अंदर कापी पेंसिल कोल रख लो, चीज़ा लिख लो, पल्ले बन लो। कामयाब नुस्खा जे ये नफ्स दियां 8 तो 10 पट्टियां करनियां पैंदियां ने। 10 पट्टियां तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदा कमजोर है ना, ये 10 को पट्टियां कर लवे तो नफ्स की जो बंदा कहता लंबाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, मजबूती नहीं होती, ताकत पैदा नहीं होती। लो पर जनाबे अली तेल दियां तुसीं जनाबे अली पट्टियां करनियां, नफ्स के उत्ते पट्टियां कर लो। अगर पट्टियां नहीं करने चाहते तो मालिश कर लो। मालिश करने तो बाद बिस्तरे मर जाओ, इनू हवा नहीं लगनी चाहिए, ये उत्ते पानी नहीं पाना। अगर ठंडा गर्म हो जाए फायदे के बजाय नुकसान दे देगा। लो जी, यदा जनाबे अली मुकम्मल तौर पर तरीका सुन लेना है। कई बंदे तेल लै जाते हैं
ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮਲਣਾ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 14 ਦਿਨ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਇਸ ਛੇਂਜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ਾ ਟੇਢਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। जिस तरह कहना बचपन में हम न समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो क्या समझे जब ढल गई जवानी। किस काम का है वो दरिया जिसमें नहीं रूहानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। लो अज शेर दी चर्बी जनाब दी अखां दे सामने पावांगा, रिच दी चर्बी जनाब दी अखां दे सामने पावांगा, तमाम चीज़ां जनाब दी अखां दे सामने पावांगा। लो जी इहनूं कहंदे ने रेग माई, सारे नूं पता रेग माई। लो जी 2 दाने रेग माई दे लिख लो, कापी पेंसिल फड़ लो। ये जनाबे अली मेरा नुस्खा कामयाब ना हो, ये मेरा नुस्खा काम ना करे तो मेरी सजा की है? बोलो मेरी जो तुसी सजा दवो मैनू मंजूर है। अज मेरा नुस्खा लिख लो जनाबे अली, चैलेंज नुस्खा बनता पाया जी। ये इधर देखना जरा, बर्तन बिल्कुल खाली है, ये अंदर मैं किहड़ियां चीज़ां पान लगा। सब तो पहले जनाबे अली 2 रेगमाई के दाने के अंदर मैं पा दिते जी। लो जी ये अंदर देखो, ये इधर देखना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਇਹਦੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਇਧਰ ਦੇਖੋ 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਪਿਓਰ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਂਢੇ, ਇਹ ਸਾਂਢੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਕੱਢੀ। मगर ये मैं पहले सामने करता थी, हम सामने चर्बी क्यों नहीं करते थी? वजह दसा की यदि चर्बी इस पर सामने नहीं करते क्योंकि यूट्यूब के उत्ते एक्शन आ जाता है। ये पाबंदी साढ़े का चर्बी कटो, गला कटो, खून निकलता, ब्लड निकलता है, उत्ते गाइडलाइन लग जाती है। लो जी वो वजह तो कुछ यूट्यूब के रूल है ने, वो वजह तो असी नहीं बनाते वो ताकि कोई मसला मसाइल ना बने। असी चर्बी ताकि पहलियां अक्सर वीडियो में वढ़ के विखाए भी हुए हैं, सारे पता है कि प्योर चर्बी यासिन भाई बंदा मिलावट नहीं करता, 2 नंबरी नहीं करता, तो जो खुद 2 नंबर है सारे 2 नंबर ही समझता। ये देखो ये बिच्छू ने, ये बिच्छू ये अंदर जाएंगे, बिच्छू इन्हों खाएंगे, खाने तो बाद जनाबे बेपना इन्होंने अंदर ताकत और पावर आएगी, फिर इन्हों जनाबे ग्राइंड किया जाएगा और यदि मलम बनाई जाएगी। मलम की शक्ल लियावांगे, कुछ जोड़े बंदे वैसे ही लाना चाहते हैं ना, उन्होंने मलम की शक्ल से देंगे, जोड़े बंदे पट्टी लाना चाहते हैं इनकी तेल बनावांगे ताकि पट्टी भी ला सकन। ये 2 तरीके इस्तेमाल कर सकता बंदा, पट्टी भी कर सकता है और यदि मलम देंगे तो खाली मलम ला के ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਚਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਚਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਚਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਜੀ ਰਿਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਚ ਦਾ ਨਫਸ और तुसी जेड़ा ढगे का नफ्स लैके आंदा जे सानू दिखाया नहीं, लै मैं भी दिखान लगा रिच का नफ्स और ढगे का नफ्स और गिदड़ का। यकीन कर सारे के नफ्सां नूं जमीन से नप के इन्हां दी मलम बना ली, जो बिल्कुल गल जाते हैं एक जान हो जाते हैं, उस टाइम इन्हां दी मलम बना देना। लो बलो भी देखो, चर्बियां भी देखो, शेर की चर्बी किनू कहते हैं, रिच की चर्बी किनू कहते हैं। हुण कई लोग कहते हैं कि शेर की चर्बी लिया के कित्थों आंदे हो आप साहब, मैं यकीन करके जाना। और जो चिड़िया घर किसी भी महकमे का किसी भी जगह तो शेर मर जाता है ना, लकी रानी सर्कस वाले का, तो सानू फोन कर देना असीं चाहिए और शेर की चर्बी कट के लियाएगी क्योंकि साढ़े वास्ते सोना है, क्योंकि सानू पता है कि चर्बी किहड़े काम आएगी। ये अदर देखो जरा तेल बनता भी देखो, तो ये अंदर चीज़ां पा रहा मैं, ये भी जरा नोट कर दे लो। ये लो तुहाडे सामने सारिया चीज़ां पा दी ने। सब तो पहले मैं जनाबे दी 12 जानवरों की साढ़े की चर्बी पाई दी, यह देखो 12 साढ़े की चर्बी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾਣੇ ਰੇਗ ਮਾਈ ਦੇ। ਰੇਗ ਮਾਈ ਸਾਬਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਰਬੀ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਜੇ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਗੋ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੋ ਜੇ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋ, ਇਹ ਗੋ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਗੋ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਿਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਿਲੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤਿਲਾ ਜੇ। ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਟੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਛਲੀ, ਆ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੱਛਲੀ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਚਰਬੀ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਚਰਬੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੌਂਗ ਪਾਣੇ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਲਮ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ। तमाम चीज़ां जो पट्टी का समान बनाना है ना, पट्टी के तुसीं ये चीज़ां पानियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਵਤਰੀ, ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ, बेल बूटी, ये तमाम चीज़ा सारिया जड़ी बूटियां पा के सुखियां जोका गड़ोए पा के इनू ग्राइंड किया मिक्स करके ना ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ पाउडर बना लिया ताकि इनू ज़्यादा पकाना नहीं। यह पाउडर बनाता है ये अंदर पाना है। ये अंदर देखो इस तरीके के अंदर तमाम चीज़ों का जौहर के अंदर पा देना है। ये मलम भी बनेगी और तेल भी बनेगा। यह देखना जिन्नियां जड़ी बूटियां ने जिन्नियां चीज़ां ने सारियां का जोहर असीं इहदे अंदर पाता है। इस तो बाद ये देखना जरा नोट करना बाबा जी, यह जे रिछ दा शेर दा तमाम जिहड़े जानवर ने ढगे दा बल्द जिन्हों कहने उहदा नफ्स जिहड़ा है ना उहदा असीं ये बनाया जे इनू असीं जमीन च दबा के इहदे अंदर दवाइयां भर के ना नफ्स के अंदर इन्हों के अंदर दवाइयां भर के इन्हों जमीन के अंदर नप दी फिर सेक ना 2-4-5 महीने लगते हैं। फिर उस तो बाद ये मलम बन जाती। जिस टाइम मैं मुकन से आती इन्नी देर तक असीं होर नपे होंगे ने ताकि फिर वो तैयार हो जाते हैं। ये मुक जाती है। ये अंदर देखो ये अंदर जनाबे अली तकरीबन 3 तो 4 चम्मच के अंदर है पाने ने छोटे छोटे जनाबे अली ये अंदर पा के बहुत तेज है। कहते हैं नफ्स की लंबाई और मोटाई नहीं होती। जाओ इन्हू यूज करो, नफ्स की लंबाई भी हो मोटाई भी हो। ये अंदर देखो तेल तुम बनता देख लो, सारिया चीज़ा मेरे अंदर पा दी। देखो नजर आ रही ने, दिखाओ जरा बाबा जी। देखो तैयार होता हूँ तेल। देखो तुम जरा तेल तैयार किस तरीके होता है। तमाम चीज़ा के अंदर पा दी ने, हर जानवर की चर्बी के अंदर पा दी है। सांडे की चर्बी बिल्कुल प्योर के अंदर पा दी है। जोड़े काले बिच्छू ने ना
जिस टाइम तेल थोड़ा जिहा बन जाएगा, पक जाएगा, काले बिच्छू जिहड़े ने इहदे अंदर दाखिल करांगे। दाखिल करन तो बाद फिर इहदी जनाबे दी रगड़ाई करांगे। रगड़ाई करन तो बाद ये मलम की शक्ल च आ जाएगा। मलम लाओ और उस तो बाद जिहड़ा बंदा पट्टी करना चाहे पट्टी कर सकता, तेल भी बन जाएगा और मलम भी बन जाएगी। इसका फायदा की, ये फायदा लोग पुछते हैं कि फायदा की, लो जी इसका फायदा सुन लो। सब तो पहले वाला नहीं कराया करो, पाकी वालिया नहीं कराया करो, सफाई जिहड़ा निस्बे ईमान है तो मोमन की पहचान है। सफाई जिस टाइम बंदे की हो जाती है ना, बंदे के नफ्स के अंदर जिहड़ा बंदा टाइम नाल सफाई करता है, यकीन करके उन्होंने कमजोरी नहीं आती जल्दी, उन्हें बिल्कुल कमजोरी नहीं आती। जिहड़ा बंदा टाइम के नाल पाकी करे, सफाई करे। लो जिहड़ा बंदा कहता जनाब अली सज्जे हाथ नाल किता खब्बे मुड़ गया, खब्बे नाल किता सज्जे मुड़ गया, नफ्स के अंदर अगों मोटा हो गया, पिछों पतला हो गया, रगा मारिया गई, रगा कमजोर हो गई, नफ्स के अंदर ढिलापन आ गया, नफ्स के अंदर पतलापन आ गया। जाओ यदि जनाबे अली मालिश कर लो, यदि 10 पट्टियां कर लो, 10 पट्टियां करने तो बाद यदा नफ्स के अंदर लागतपन खत्म, ਜਿਹੜੀਆਂ रगा ਦੀਆਂ रुक गई ने। खून जो रुक जाता है ना, गर्दिश नहीं आती, खून जो रुक जाता है, खून पूरे तरीके नाल कैलकुलेशन नहीं करता, ਉਹਦੀ वजह तो नाड़ा कमजोर हो जाती, नफ्स के अंदर तक शक्ति नहीं आती। जिस तरह गड्डी चलती, टायर घासे ने कि नहीं घासे, मोटरसाइकिल की या गड्डी की महीने बाद ट्यूनिंग कराते हो कि नहीं कराते। इनू तुसी कच्चे दे वादे हो, पक्के दे वादे हो, तो ਇਹਦੀ भी ट्यूनिंग है, ਇਹਦੀ भी ट्यूनिंग कराया करो। ਇਹਦੀਆਂ भी रगा पट्ठे खोल दिंदा जी, ਇਹਦੇ अंदर बेपना शक्ति पैदा कर दिंदा जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ काला बिच्छू है ना, इधर देखना, ਇਹ काला बिच्छू, ये इधर देखो, एक काला बिच्छू एक ऐसी चीज है कि ਇਹਦਾ खाली मलम और ਇਹਦਾ खाली तेल प्योर वाला जो बन जाता है ना, बंदे को बहुत ज्यादा फायदा करता है। लो ਇਹ ਜਿਹੜਾ तेल बनता है कोई 10,000 बंदे का, 500 बंदे का, 100 बंदे का, 50 बंदे का नहीं, टोटल 10 बंदे की गिनती है। 10 बंदे का तेल बनता पे, 10 बंदे वास्ते तेल बनता पे प्योर और खालस। जैसे हम सारी मुकम्मल तौर पर तैयारी हो जाएगी, ये तेल कितना को बन जाएगा, सिर्फ इन्ना को तेल निकलेगा। सारिया चीज़ा पा के मुकम्मल तौर पर रगड़ाई करके अपने भरावां नूं दूसरा भी यदा सिस्टम दिखावांगे। जिस टाइम बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया, यदि मलम के तौर पर तुहानूं देंगे। जिहड़ा बंदा सैंपल के तौर पर इस मलम नूं चैक करना चाहे, जिहड़ा बंदा कहे कि मैं देखना चाहना फायदा करता कि नहीं फायदा करता, तैनूं तेरी माँ के दुध की कसम ही मेरे कोल आ जी, मेरा 2 दिन का तेल फ्री लै जी, इहनूं ला के चैक करी, नफ्स अंदर लंबाई करे, मोटाई करे, शक्ति पैदा करे, तो जा फिर तारीफ मेरे मौला दी है जिन्हें इहदे अंदर कुदरती दवाई पैदा की। कोई तारीफ मेरी, तारीफ मेरे सोने रब दी। जा मेरी चीज़ को इस्तेमाल कर, शक्ति पैदा करे, नबी की सुन्नत अदा करी, फिर गुनाह ना करी। कई बंदे तेल लाते हैं, जो सुबह तेल लाते हैं रात को जुड़ जाते हैं, इस तरह नहीं। इन्हू तकरीबन कम सो कम ज़्यादा नहीं कोई 10 दिन इस्तेमाल करो, 10 दिन तो बाद फिर इस तेल का रिजल्ट चेक करो। यदियाँ रगा खोले, पट्ठे खोले, ताकत देवे, पैदा करे, मजबूती पैदा करे, तो फिर मनना पेगा कि हाफिज यासीन कोल सच्चाई की सच्चाई है। लो जी तेल तुहाडे सामने अखां दे तैयार हो रहा है, किते कोई बेईमानी कोई फ्रॉड वाला काम कोई नहीं। हकीम लुकमान साहब फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा 6 महीनों तो बाद 10 दिन साढ़े दे तेल का या कोई अच्छा तिला इस्तेमाल कर लवे, जिंदगी के अंदर कभी वो मर्द कमजोर होता नहीं। तुसीं इहनूं कच्चे दे वादे हो, पक्के दे वादे हो, इहदे अंदर कमजोरी पैदा आ जाती है। इहदा तेल का इस्तेमाल कराया करो, इसका डर कोई नहीं होता, नुकसान कोई नहीं, खाने वाली चीज़ नहीं कि कोई नुकसान करेगी। तो बिल्कुल इसका कोई नुकसान नहीं है, इहनूं तेल नूं इस्तेमाल करो। कहते हैं कि जोड़ा कालिया नागा दा जिहड़ा विच अंगनी दे पेले, नागनी सी विच ओ सपनी जिहड़ी भुज गई है वांग करेले, एडा दर्दी कौन मिलू जिहड़ा फेर करा दूं मेले। लो फिर मैं तो तुहाडे सामने जनाब अली हर चीज़ बनाती है, मेले तुहाडे सामने जे साडे दा तेल ते जिंदगी का खेल जे दर्दा और मर्दा ने सोना बनाता है। ये जनाब अली जिहड़ियां 10 पट्टियां कहते ना, पट्टी करनी तो नफ्स की लंबाई मोटाई निकलती पट्टी नाल। अब मैं 2-3 पट्टियां कीतियां तो सैट हो गया। लो बच्चे का लागड़पन, जिदा ज़्यादा नफ्स के अंदर कमजोरी, जिहड़ा बिल्कुल नफ्स लाचार हो चुके हैं, बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, उस बंदे वास्ते 10 पट्टियां का चैलेंज है। 10 पट्टियां तो बाद उस बंदे को तेल इस्तेमाल करना नहीं पेगा। और उस तो बाद कहते हैं कि जोड़ा कालिया नागा दा जिहड़ा विच अंगनी दे पेले, नागनी सी विच ओ सपनी जिहड़ी भुज गई है वांग करेले, एडा दर्दी कौन मिलू जिहड़ा फेर करा दूं मेले। कहता है नमाज पढ़ी आ फजर दी तो सुन रब वाल करे ध्यान, डाची कसी उन्हें पाके सबज पलान, उत्ते पाइया ने पाथरा चढ़ बैठा शेर जवान, कदमे कदमी तुर पिया ते लथे बाग ससी दे यान, शेर योदी ते चढ़ के सुते पुन्नू शेर जवान, जानी ससीए जागे पुन्नू लवी जगा ते जशन कर ला यार दे रब ने दिता ही मेल करा। ते पुन्नू पुन्नू जदों आया सी ना,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਸੀਏ ਮੈਂ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ, ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਂਢੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ। ਸਾਂਢਾ ਉਹ ਸਾਂਢਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੀ। ਲਓ ਇਹ ਤਿਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤਿਲਾ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਲਮ ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਤੇਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮਲਮ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਰਿਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ 0300 ਪੂਰਾ 85 75 378 0318 100 ਪੂਰਾ 53 78। दुकान मेरी शदरा मोड़ लाहौर मैट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने मेरी दुकान है। बच्चा जानता जे ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਲਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਖਮ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਮ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ नहीं होएगा, वो जख्म बिल्कुल तमाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और दूसरा जोड़ा मेरे को फालज का तेल है, फालज का तेल तुसी इस्तेमाल करो, तकरीबन 20 तो 25 दिन के अंदर फालज बिल्कुल खत्म हो जाता है। वालों वास्ते तेल चाहिए जिन्हें वाल डिगते हैं, झड़ते हैं, जिन्हें गंजापन है, मेरे को ऐसा अहम तेल, बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल है, सामने लाइव सारी चीज़ा मैं बना के देना, मेरे को आ जाओ, वो भी वालों का तेल भी इंशाअल्लाह ताला तुहाडे सामने बन जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।